दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान, मतलब कि स्वयं का सम्मान। इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्व। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम प्रेजेंट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। कि क्या अर्थ निकला इसका? सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मतलब कि आत्मसम्मान अधिक आवश्यक है, कह सकते हैं अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a wolf in a jungle। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर was या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है। और वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए वुल्फ इन अ जंगल। एक जंगल में एक भेड़िया था। वंस इट सो हैपेंड दैट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर डेज टुगेदर। क्या अर्थ हुआ? वंस इट हैपेंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैपन मतलब होना, सेकंड फॉर्म हैपेंड। वंस इट सो हैपेंड क्या अर्थ हुआ? कि एक बार ऐसा हुआ कि ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर डेज टुगेदर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। गेट का मतलब मिलना, प्राप्त होना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि ही डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फॉर डेज टुगेदर। डेज टुगेदर का मतलब होता है कई लगातार कई दिन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि उसे कई दिनों तक लगातार खाने को कुछ भी नहीं मिला। ही हैड बिकम क्वाइट वीक ड्यू टू स्टारवेशन। दोस्तों, यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है किसी भी पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और क्वाइट का मतलब काफ़ी, और वीक मतलब कमज़ोर। और दोस्तों, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, और आप इसे भी नोट कर लीजिए। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड बिकम, वह बन चुका था, क्वाइट वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर, ड्यू टू स्टारवेशन भूखमरी के कारण। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड बिकम क्वाइट वीक ड्यू टू स्टारवेशन, वह भूखमरी के कारण बहुत कमज़ोर हो चुका था। वन डे ही डिसाइडेड टू गो टू सिटी इन सर्च ऑफ फूड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने में। तो जब हम दो वर्ब का कोई वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद
जो अगली वर्ब हम लगाएंगे उसकी हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, निर्णय किया, टू गो, जाने का, टू सिटी, शहर, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसने खाने की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। While wandering about in the city, he met a dog who looked plump and well fed। क्या अर्थ हुआ while wandering? दोस्तों while का मतलब होता है दौरान, और wander का मतलब होता है आवारा भटकना, और ये फोर्थ फॉर्म है। wandering about मतलब इधर उधर आवारा भटकना। while wandering about in the city मतलब शहर में इधर उधर भटकने के दौरान। ही मेट अ डॉग, और ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मीट मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म मेट। वह कुत्ते से मिला। हु लुक्ड, जो लग रहा था, प्लम्प, मोटा, एंड वेल फेड, अच्छा खाया पिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वाइल वॉन्डरिंग अबाउट इन द सिटी ही मेट अ डॉग हु लुक्ड प्लम्प एंड वेल फेड मतलब शहर में इधर उधर भटकने के दौरान वह कुत्ते से मिला जो काफ़ी मोटा लग रहा था और क्या था, अच्छा खाया पिया। ही स्लोली वेंट नियर द डॉग टू टॉक टू हिम। दोस्तों स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो हम यूज़ करते हैं जो कि वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही स्लोली वेंट नियर द डॉग, वह धीरे धीरे कुत्ते के पास गया। टू टॉक टू हिम, उससे बात करने के लिए। द डॉग टू बिगेन वैगिंग हिज टेल। दोस्तों वैग का मतलब होता है पूंछ हिलाना, जो कई बार कुत्ते जो पूंछ वगैरह हिलाते हैं उसको वैगिंग कहा जाता है। और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन मतलब शुरू कर देना, सेकंड फॉर्म बिगिन। द डॉग टू मतलब भी, द डॉग टू बिगेन वेडिंग हिज टेल इन अ जेस्चर ऑफ वेलकम। जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। तो क्या अर्थ हुआ कि जो कुत्ता था उसने भी एक वेलकम जेस्चर के तौर पर मतलब कि स्वागत करने के हाव भाव से उसने मतलब के तौर पर उसने अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। फ्रेंड, दोस्त, ही सैड, उसने कहा, यू सीम टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो उसने कहा कि यू सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है टू हैव ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ कि तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा आरामदायक है। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। यू आर क्वाइट फैट, तुम काफ़ी मोटे हो। एंड योर कोट इज़ वेरी स्लीक, और जो तुम्हारी कोट मतलब खाल, और जो तुम्हारी खाल है वो बहुत ज़्यादा पतली है। वेल सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा, दैट इज़ वेरी ट्रू, ये बहुत सच है। इंडीड, वास्तव में, माई लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल। इंडीड मतलब वास्तव में। तो उसने क्या कहा कि हाँ ये सच है। इंडीड माई लाइफ इज़ वेरी कंफर्टेबल, हाँ सच में, वास्तव में मेरा जीवन बहुत आरामदायक है। आई एम लिविंग अ रादर लग्जूरियस लाइफ, और बल्कि मैं एक लग्जूरियस जीवन जी रहा हूँ। लग्जूरियस का मतलब होता है विलासितापूर्ण जीवन जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों हर तरह की, उसे लग्जूरियस लाइफ कहा जाता है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई एम लिविंग अ रादर लग्जूरियस लाइफ, बल्कि मैं एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहा हूँ। आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट, मेरा इससे कोई शिकायत नहीं है। एंड यू नो, और तुम जानते हो, ऑल दैट आई हैव टू डू, मुझे बस क्या करना पड़ता है, इज़ टू गार्ड माई मास्टर्स हाउस, अपने मास्टर का, जो मतलब मेरे मालिक का जो घर है उसको मुझे गार्ड करना पड़ता है, उसकी चौकीदारी करनी होती है। टू गेट ए गुड बेड एवरी नाइट, मतलब हर रात एक अच्छा बिस्तर पाने के लिए मुझे अपने मालिक के घर की चौकीदारी करनी होती है। एंड 3 नाइस मील्स, और 3 अच्छे भोजन, एवरी डे, हर रोज़। तो दोस्तों ये जो कुत्ता था उसने भेड़िए को, वुल्फ को क्या बताया कि बस मुझे क्या करना होता है कि मुझे अपने मालिक की जो घर की चौकीदारी करनी होती है, और जिससे मुझे तीनों वक्त का अच्छा खाना मिलता है। चलिए आगे देखिए। फ्रेंड, आई कंसिडर यू वेरी लक्की, और दोस्तों कंसिडर का मतलब होता है मानना। तो उसने कहा कि दोस्त मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लक्की मतलब भाग्यशाली मानता हूँ। सेड द वुल्फ विद ए साई, साई मतलब होता है आहा, मतलब भेड़िए ने एक आहा के साथ कहा कि दोस्त मैं तुम्हें बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है, आई टू वर इंजॉइंग द सेम लग्जरी एंड कम्फर्ट्स, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भी इस तरह की जो लग्जरी है और जो आराम है उसका मैं आनंद ले रहा होता। बट लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत, ऑफन, अक्सर, एनिमल्स लाइक अस, जो जानवर होते हैं हमारी तरह, मे हैव टू गो स्टार्विंग फॉर मैनी डेज टुगेदर, उन्हें कई दिनों तक लगातार भूखा रहना पड़ता है। तो उसने क्या कहा कि जो हम जैसे जानवर हैं उन्हें कई दिनों तक लगातार भूखे रहना पड़ता है। लुक एट मी, मुझे देखो, आई एम हाफ स्टार्व्ड एंड हैव बिकम सो थिन। उसने क्या कहा कि मैं मतलब आधा
भूख से मर चुका हूँ, एंड हैव बिकम और बन चुका हूँ, सो थिन बहुत पतला, दैट की एनी वन कुड काउंट माई बोन्स की कोई भी मेरी हड्डियों को गिन सकता है, विदाउट टीयरिंग माई स्किन बिना मेरी खाल को, बिना मेरी त्वचा को फाड़े हुए कोई भी मेरी हड्डियों को गिन सकता है। चलिए आगे देखिए। वेल आंसर द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया। गुड नेचुरली इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा है, यू कैन कम अलोंग विद मी, तुम मेरे साथ चल सकते हो, यू टू कैन लीड द लाइफ दैट आई लीड, लीड का मतलब जीवन, मतलब तुम भी वो जीवन जी सकते हो जो मैं जीता हूँ, एंड हैव जस्ट एज प्लेजेंट अ टाइम एज आई हैव, और उसी तरह का एक सुखदायक समय पा सकते हो जैसा मेरा है। चलिए आगे देखिए। दो द वुल्फ डिड नॉट मेक अ मेंशन ऑन इट, हालांकि जो वुल्फ था, भेड़िया था, डिड नॉट मेक ए मेंशन ऑफ इट, उसने इस चीज़ की चर्चा नहीं की, मेंशन और चर्चा करना, बट दिस इज़ वॉट ही वॉन्टेड, लेकिन ये वो चीज़ थी जो वो चाहता था। तो इस बात का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, एक्चुअली में जो भेड़िया था वो भी चाहता था कि उससे भी आरामदायक जीवन मिले, लेकिन उसने इस बात की चर्चा नहीं की, बट दिस इज़ वॉट ही वॉन्टेड, लेकिन असल में ये चीज़ थी जो वो चाहता था। ही अग्रीड हैप्पीली, वो खुशी खुशी तैयार हो गया। दे वेंट ऑफ, वे, और दोस्तों दे का मतलब था वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे वेंट ऑफ टूवर्ड्स द डॉग्स हाउस, और वो कुत्ते के घर की तरफ निकल पड़े, साइड बाय साइड, एक दूसरे के आजू बाजू। एज दे ट्रॉटेड अलॉन्ग, और ट्रॉट का मतलब धीरे धीरे चलना, और जैसे जैसे धीरे चल रहे थे, द वुल्फ सडनली नोटिस्ड समथिंग एंड स्टॉप्ड, जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने अचानक कुछ नोटिस किया, उसने कुछ देखा और वो रुक गया। हे ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज़ हैपन टू द हेयर ऑन योर नेक, तो उसने क्या कहा कि जो तुम्हारे गर्दन पर बाल हैं उनको क्या हुआ। वाई इज़ इट सो थिन, वो इतने पतले क्यों हैं, एंड रादर वॉर्न आउट, और जबकि वो घिसे हुए हैं, वॉर्न आउट मतलब घिसे हुए। आगे देखिए उसने क्या जवाब दिया। ओह दैट्स नथिंग, वो ये कुछ भी नहीं है, रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया। ओनली वेयर माई कॉलर हैज़ रब्ड इट अ लिटिल, उसने क्या कहा, सिर्फ वो मेरे कॉलर पे है जहाँ पे वो रगड़ा हुआ है थोड़ा सा। माई मास्टर पुट्स अ कॉलर ऑन माई नेक, कॉलर का मतलब जो होता है वो जो पट्टे पहनते हैं कुत्ते, उन्हें कॉलर कहा जाता है। उसने क्या कहा, माई मास्टर पुट्स ए कॉलर ऑन माई नेक, मतलब जो मेरा मालिक है वो मेरे नेक पर, गर्दन पर एक पट्टा रखता है। वैन ही फास्टेंस मी, जब वो मुझे टाइट करता है, विद ए चेन, चेन से बांधता है, फास्टन मतलब बांधना, टू माई कैनल मतलब कि मेरे खूंटे से। इट डज़ नॉट हर्ट, मतलब ये हर्ट नहीं करती, ये चोट नहीं पहुंचाती। डज़ नॉट हर्ट, चोट नहीं पहुंचाती। द वुल्फ एक्सक्लेम्ड राइली, जो भेड़िया था उसने आश्चर्य से कहा। मे बी शायद, इट डज़ नॉट हर्ट योर नेक, मे बी शायद ये आपकी गर्दन को हर्ट नहीं करती, चोट नहीं पहुंचाती, तकलीफ़ नहीं देती। बट डज़ इट नॉट हर्ट योर सोल, लेकिन क्या ये तुम्हारी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देती। गुड बाय माई फ्रेंड, मेरे दोस्त अलविदा। इफ़ दैट्स वॉट यू हैव टू पुट अप विद, और यदि ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ तुम्हें रहना पड़ता है, पुट अप मतलब रहना। आई वुड रादर गो हंग्री, इसकी बजाय मैं भूखा रहूँगा। एंड हैव माई फ्रीडम, और अपनी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, उसे रखूँगा। दैन टू बी फास्टेंस विद ए कॉलर, इसकी बजाय कि मुझे कॉलर से मतलब मुझे पट्टे से बांधा जाए। एंड चेन फॉर द फाइनेस्ट फूड, एक अच्छे खाने के लिए, इन द वर्ल्ड मतलब संसार के सबसे अच्छे खाने के लिए, फाइनेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। आई वुड रादर डाई ऑफ स्टारवेशन, इसकी बजाय मैं भूख से मर जाऊंगा। देन बिकम अ स्लेव ऑफ समवन, किसी का गुलाम बनने की बजाय। चलिए, और दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। अ पुअर मैन विथ फ्रीडम इज़ बेटर ऑफ दैन अ स्लेव हु लिव्स वेल, क्या अर्थ हुआ कि अ पुअर मैन विथ फ्रीडम इज़ बेटर, एक जो गरीब आदमी होता है, विथ फ्रीडम मतलब जिसके पास स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, इज़ बेटर वो अच्छा होता है, देन उस व्यक्ति की तुलना में अ स्लेव एक गुलाम, हु लिव्स वेल जो अच्छा जीवन जीता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और कहानी का जो मॉरल है वो बिल्कुल ही स्वाभाविक है, आसान है समझना। मॉरल यही है कि व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उसका आत्मसम्मान है, वो सबसे ज़्यादा अहम होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।